एडमिन सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें जो टॉपिक है पहला है वर्चुअलाइजेशन, आईपी, विंडोज इंस्टॉलेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएचसीपी, ग्रुप पॉलिसी, फाइल सर्वर, हाइपर-वी, ठीक है, आईएएस, एमएस एसक्यूएल एडमिन पार्ट जिसमें हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। फिर एक एसक्यूएल सर्वर होता है और फिर लास्ट में बगज़िला होता है। और भी टॉपिक होगा जो हम ऐड करेंगे आगे के लिए। और इसमें जो बगज़िला होता है वो आपको बग के लिए होता है, जो भी टेस्टिंग होता है कंपनी में, तो वहाँ के लिए। तो उसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे जैसे इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की। तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट पर देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लिखा है इट इज़ अ टेक्निक, ठीक है। इट इज़ टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग अ, ठीक है, स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्स, ठीक है, इन लॉजिकल रिसोर्स, ठीक है। तो मतलब फिजिकल जो होता है हमारा वो उसमें होता है, और सीपीयू और मेमोरी जो भी होता है। तो हम विंडोज़ जो हम वर्चुअलाइजेशन को कह सकते हैं कि इस तरह का मतलब ये होता है। देखिए इसमें आपको जो दिखाया जा रहा है कि हाइपरवाइज़र होता क्या है, टाइप ऑफ हाइपरवाइज़र। दो तरह का हाइपरवाइज़र होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। हम जो बात करेंगे पढ़ेंगे वो टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र जिसको हम लोग होस्टेड हाइपरवाइज़र बोलते हैं, जिसको हम लोग VMware वर्कस्टेशन या वर्क प्लेयर जो होता है, जो भी है वो हम आगे देखेंगे। तो हम टाइप 1 के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे कि टाइप 2 में क्या होता है और उसमें कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और टाइप 2 के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वर्चुअलाइजेशन के लिए होता है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये रहे कि हम लोग ये होस्टेड हाइपरवाइज़र के बारे में ही बात करेंगे, जिसको हम लोग VMware वर्कस्टेशन प्रो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला जो हमारा जो है वो बेस जो है हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर हम लोग OS डालते हैं। तो देखिए हम अपना आपको सिस्टम दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम अभी क्या है, कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन है और हमें क्यों ज़रूरत पड़े। देखिए ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जैसे हमारे मशीन का नाम Dell 11 है और इसका प्रोसेसर कोर इंटेल कोर i5 है, 8th जनरेशन है, ठीक है। और इसमें इंस्टॉल है 24 GB रैम है, और इसका जो हार्ड डिस्क है 500 GB के अराउंड है, ठीक है। तो ये हमारा एक हार्डवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस पर हम लोग OS डालते हैं। OS का मतलब जैसे हमने अभी इस मशीन पर Windows 11 डाल रखा है, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा Windows 11 Pro, तो हमने इस पर डाल रखा है, ठीक है। तो जब हम ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर एक लैपटॉप बोलें या डेस्कटॉप बोलें, ये हमारा तैयार हो जाता है। उस पर हम लोग हाइपरवाइज़र टाइप 2 डालते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। टाइप 2 का मतलब VMware वर्कस्टेशन। और जब वो क्रिएट हो जाए तो उस पर हम फिर नंबर ऑफ़ VMs यानी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। जैसे हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो Windows 7 डालेंगे, Windows 8 डालेंगे। सर्वर की बात करें, सर्वर 2022 है, 19 है, 2012 है। तो ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी हमें खुद एक सिस्टम एडमिन के लिए अगर बात करूँ तो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ जो होता है टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो उस टेस्टिंग करने के लिए हमें ये VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के बाद ये हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर कितना मतलब बेटर है, जिस पर हम जा सकते हैं। जैसे हमें वो एलोकेट करने पड़ते हैं, कितना रैम उसको देना है, कितना कोर देना है, CPU कितना देना है, हार्ड डिस्क कितना अलाउ करना है उसको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और VMware SXI के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ये है, हमने इसको कर रखा है, बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है, डिटेल। अभी फ़िलहाल VMware वर्कस्टेशन के बारे में ही हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। तो ये आपको एक बार डेफिनेशन आपको फिर से बताया था। ये डेफिनेशन है जो आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप इसको देख लें एक बार, अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें। इंटरव्यूज़ में कभी कभी काम आता है, कभी कभी काम आएगा ही आपको, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है जहाँ पर ट्रांसफ़र करता है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। ये हमारा पूरा सिस्टम का जो भी है, जितना अच्छा आप रखेंगे, जैसे रैम आपने
हमने 24 रखा है, आप 64 रख लें, ठीक है, और भी अच्छा बनाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक धीरे धीरे वन बाई करके करेंगे। और ये वर्चुअलाइजेशन का एक और यहाँ पर डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने भी लिंक से लिया है। तो आपको ये समझाने के लिए दिया था कि क्या होता है वर्चुअलाइजेशन और इसके बारे में जो भी है वो डिटेल। अब ये जो है मैंने नोट डाउन किया है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने वैसे ही किया जो आपको बताना है। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में पहला होता है, जैसे हम बात करेंगे जिसके बारे में टाइप 2 के बारे में, हाइपरवाइजर टाइप 2, ठीक है। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो है, तो ये एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स के साथ आता है। दूसरा हाइपर-वी होता है माइक्रोसॉफ्ट, जब हम विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम उस पर भी एक वर्चुअलाइजेशन का एक अलग टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। फिर तीसरा है VMware फ्यूजन। फ्यूजन जो होता है वो मैक जो एप्पल यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। वहाँ पर उनको विंडोज़ की कभी ज़रूरत हुई, जैसे मैंने बताया कि मैक पर तो विंडोज़ आ नहीं सकता है, तो वो मतलब आने को आ सकता है, लेकिन आप उन्हें चाहे उनको छेड़ना है, तो उन्होंने क्या करना है कि VMware फ्यूजन डालना है और उस पर एक आपको विंडोज़ डाल लेंगे और ये सारा चीज़ है, ठीक। और एक वर्चुअल बॉक्स है, ये सारा। तो हम अभी फ़िलहाल की बात करेंगे कि VMware वर्कस्टेशन जो होता है, आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर वर्कस्टेशन प्लेयर भी है। प्लेयर क्या होता है? प्लेयर एक फ्री है और पर्सनल के लिए या नॉन कमर्शियल यूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो ये फ्री है, लेकिन इसका जो फीचर्स होते हैं बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं। हम लोग जब काम करने जाते हैं जैसे इंस्टॉलेशन या जो भी है, तो हम लोग ये 30 डेज़ के लिए आता है VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है। इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं 30 डेज़ के बाद उसको रिमूव कर देते हैं और फिर से दोबारा डाल लेते हैं, तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रखना है। हाँ, अगर हम लॉन्ग पर्पज़ के लिए अगर कंपनी में यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर लाइसेंस परचेज करके देगी कि भैया ये लाइसेंस है, ये लो, आप अपना काम करो। अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो, या अगर हम प्लेयर के लिए भी होंगे तो वहाँ भी हमें जैसे वहाँ मेंशन है हम कमर्शियल यूज़ है। बाकी फ्यूज़न है, बता चुका हूँ कि ये मैक ओएस पर काम करेगा। vSphere है, ये vSphere का पार्ट है, जब हम vSphere पर डिटेल करेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। VMware क्लाउड है AWS पर, उसका भी एक अलग है। फिर एक VMware XI है जो उसके बारे में मैंने बताया था कि टाइप 1 हाइपरवाइजर है, जो इसको डेवलप किया है VMware ने डेवलप किया है एक, और ये किसका सब्सिडरी है? ये ब्रॉडकॉम का, भी ब्रॉडकॉम ने इसे टेक ओवर किया है। और डिप्लॉइंग एंड सर्विंग VMware SSI के बारे में बात करें तो बहुत ही अलग है। उसके लिए एक ब्लैंक हार्डवेयर चाहिए होता है। जिस तरह से हम लोग ब्लैंक हार्डवेयर पर अपना OS डालते हैं, विंडोज़ डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ब्लैंक जो हार्डवेयर होता है उस पर हम लोग SSI का एक ISO फाइल आता है, यानी उसका सॉफ्टवेयर आता है, उस पर हम उसको डालते हैं। फिर वहाँ से अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, तो वो डिफरेंट थिंग है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए हम VMware जो प्लेयर है उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। अब गूगल पर जाएं, VMware प्लेयर लिखें, ठीक है, और VMware प्लेयर या VMware डाउनलोड जो भी लिखना है आप लिखें, यहाँ पर आ जाएगा। पहले ही देखिए VMware वर्कस्टेशन प्लेयर आ गया आपका, ठीक है। तो जैसे ही आ गया तो आप इसको देख लें, इसको क्या करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से देखिए इसका साइट है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वर्जन वो वर्कस्टेशन प्लेयर 17 चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लेयर है, और देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ से डाउनलोड आप कर लेंगे, जैसे जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है इन्होंने साइट पर कि फ्री है, फ्री वर्जन है, ठीक है। किसके लिए है? जो नॉन कमर्शियल हो, पर्सनल हो और होम यूज़ के लिए, ठीक है। होम यूज़ का मतलब जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको मतलब आप इजली इसको देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो जो है, VMware वर्कस्टेशन प्रो जो है उसको भी डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर लिखेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो, और यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ भी VMware वर्कस्टेशन प्रो आ गई। ये लाइसेंस बेस्ड होता है, ये याद रखना। जो वर्कस्टेशन प्रो होता है लाइसेंस, देखिए यहाँ पर भी आपका 17 है, ठीक है। और फ्यूजन 13 है जो मैक OS के लिए, मैक को जिनको लेना मैक पर डालना है तो कर सकते हैं। ये इसका ओवरव्यू है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे क्या करना है, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद। और उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा सबस्टेशन मॉडल है, क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल है, ठीक है। आपको जो देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमने डाउनलोड किया, ये देखिए यहाँ पर हमने डाउनलोड किया VMware वर्कस्टेशन फुल, और VMware प्लेयर भी फुल कर रखा है, ठीक है। तो
यहाँ से अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो। ये बेटर होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं और VMware प्लेयर में उतने एडवांस फीचर्स नहीं। तो मैं एक बार दिखा दूँगा, उसको भी दिखा दूँगा इंस्टॉल करके। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि वर्कस्टेशन 17 है, ठीक है। तो वर्कस्टेशन जो लेटेस्ट वर्जन है, तो ये आपका इंस्टॉलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बैक में अभी है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये अभी आएगा, थोड़ा सा वेट कर लें। ये देखिए इंस्टॉलेशन अब शुरू हो गया इसका, और ये अब जैसे भी होगा वो हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने, और जो भी है इसको आप पढ़ते जाएं, क्या है क्या नहीं, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। ये अब इसको नेक्स्ट करेंगे फिर से हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक इन्हांस्ड जो कीबोर्ड ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम उसको नेक्स्ट करेंगे फिर एक ये करके, इसको हटा देते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, दोनों को ज़रूरत नहीं है इसके ये करने के लिए, इनको रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट स्टॉप। अब ये टाइम लेगा करीबन 3 से 4 मिनट लेगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बस वेट कर लेते हैं। वो देख रहे होंगे कि किस तरह से ये सारे फीचर्स को इंस्टॉल 1 बाय 1 करता जा रहा है। तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है इतना डिटेलिंग में जाने की। हाँ, बस आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 4 मिनट तो कम से कम, तो ये अपने आप उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे फीचर्स ये इंस्टॉल कर रहा है पढ़ने, और उसके बाद होने के बाद एक रिस्टार्ट भी लेगा ये, क्योंकि ये मशीन को सारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन को ये करेगा, चेक करेगा ना, इसलिए रिबूट ज़रूरी है। तो इसलिए रिबूट से पहले अपने जो भी है फिर फाइल्स ओपन है तो उसको सेव करके रख लें, नहीं तो फिर अगर आपने गलती से यस कर दिया तो वो तुरंत सारे फाइल क्लोज कर देगा। इसलिए बेटर है कि उससे पहले जैसे इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उससे पहले आपकी जो भी बैक में फाइलें हैं उसको आप 1 बाय 1 करके सेव करके आप उसको क्लोज करते हैं, क्योंकि रिबूट को ये लेना ही लेना है, बिना रिबूट के वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। देखिए अब हो गया ये। अब यहाँ पर लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस हमारे पास है नहीं तो हम लाइसेंस पर कुछ नहीं करेंगे, हम फिनिश करेंगे। और फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक रिबूट का ऑप्शन आएगा, और रिबूट से पहले जितने भी हमारे फाइल्स हैं उसको हम क्लोज कर देंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था।